कुल्लू जिले में लंबे सूखे के चलते ऊंची पहाड़ियों पर जगह जगह लगाई जा रही जंगलों की आग से धुएं के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुल्लू जिला मुख्यालय के चारों तरफ धुआं ही धुआं होने से विजिबिलिटी पर इसका सीधा असर पड़ा है। इसके साथ साथ धुएं के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों को, सांस की बीमारी से ग्रसित मरीजों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार जंगलों में आगजनी की घटना से जीव जंतु, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके चलते पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार भ्रांतियां हैं कि आग जलाने से बारिश होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये पुरानी रूढ़िवादी धारणा के चलते लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिससे जंगलों की आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसी तरह कुल्लू जिला में भी जंगलों में आग से धुआं फैलने के कारण लोगों को समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आगजनी की घटना को रोकने के लिए लोगों को मिलकर प्रयास करने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सके। कुल्लू जिला के मुख्यालय के चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इतना है कि आदमी की शक्ल भी नजर नहीं आती है। जंगलों में आग लगने के कारण जो धुआं हो रहा है, इससे भारी नुकसान हो रहा है। इसमें सांस के रोगी, बच्चों के और अन्य आदमियों की सेहत पर बहुत फर्क पड़ रहा है। जंगलों में लगातार आग लगने से भारी नुकसान होने के कारण जीव जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है तथा पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है तथा जंगलों को भी भारी नुकसान हो रहा है, जिससे पर्यावरण पर बहुत असर पड़ रहा है। ये आग लगने के कारण लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है और पर्यावरण पर बहुत नुकसान हो रहा है। और भविष्य में अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो आने वाले समय में पर्यावरण दूषित होता रहेगा तथा इसका दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्रशासन व अन्य इस ओर उचित कदम उठाए जाएं। हाँ जी, कुल्लू जिला में जो 2-4 दिनों से ये धुंध है, आग लगी है। इसकी आगजनी बड़े भारी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या नाम, बूढ़े, बच्चे और क्या नाम, और छोटे जवान तक भी इसका असर पड़ रहा है। ये कोई 4-5 दिनों से है और आग जल्दी बड़ी भारी है। इसमें बच्चे, बूढ़े के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। कुल्लू जिला में सूखा भी ग्रस्त हो गया और क्या नाम, ये आग जिले में लगी है, जंगलों में, और सारी क्या नाम हो गया। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है तो बड़े जंगलों की आग से जंगल जल रहे हैं और बहुत नुकसान हो रहा है, जीव जंतु जल रहे हैं, पेड़ पौधे सब नुकसान हो रहा है, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। धुआं के कारण जो है ना, दिख नहीं रहा, बड़ा हो रही है। आज तो बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुल्लू जिला मुख्यालय में, देखो कितना धुआं ही धुआं हो रहा है। और जितनी आग जंगलों में आग लग रही है तो यहाँ पर इतना यानी कि 100 मीटर से दूर दिखाई नहीं दे रहा, क्या धुआं ही धुआं हो रहा है। इससे क्या हमारे एनवायरमेंट पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, और जितने जो पशु पक्षी जो जल रहे हैं जंगलों में है, उनका कितना क्या नाम बुरा हाल हो रहा है। मैं सबसे गुजारिश यही करता हूँ, चाहे गाँव के लोग हैं चाहे शहर के लोग हैं, कि इन घटनाओं से थोड़ा सा परहेज रखें। यानी कि जो पुरानी जो धारणा है हमारी, जंगलों में आग लगाने से क्या बारिश आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या हमारा जो इन्वायरमेंट लॉ, और आजकल जो जितनी बर्फ होती थी, ठंड होती थी, जो कितना आगे चल गया मौसम है, बर्फ का नामो निशान नहीं है, बारिश का नामो निशान नहीं है, और इतनी खुश्की पड़ी है। और इस तरह से लोगों में बीमारी अटैक करेगी। एक तो सर्दी में पहले सांसों में प्रॉब्लम है बुजुर्गों को, और ऊपर से ये धुआं, और कितनी दुर्दशा हो रही है हमारी लोग। सबसे आग्रह यही है कि हमारे हिमाचल कुल्लू को इतना स्वच्छ रखें, जहाँ कहीं आग लगती है तो सभी मिलजुल कर बुझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।